अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग, वीज़ा, एयरपोर्ट और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडिया दिल्ली। मतलब दिल्ली पे कुछ लोगों को पकड़ा गया है, मुंबई में कुछ लोगों को पकड़ा गया है और ये कौन-कौन से लोग हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और सऊदी में रहते हुए आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र लेने के बाद में जो है आपको अगर आगे भी कफ़ील या कंपनी ऐसी मिल गई तो फिर आप कितना ट्रांसफ़र लेंगे। तो कोशिश ये करें कि जहाँ पर आप काम करते हैं उन्हीं से समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ करके रखें, ताकि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर आपको आगे वाला बंदा सही लग रहा है या फिर कंपनी सही लग रही है, आपको लगता है कि भाई यहाँ से बेहतर वहाँ पे सुविधा मिलेगी, सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप बिल्कुल बेटेंशन होकर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन उसका रूल रेगुलेशन आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग सऊदी या फिर अन्य कंट्री से इंडिया के अंदर आना चाहते हैं और अपने साथ में काफ़ी ज़्यादा कैश लेकर आते हैं या फिर गोल्ड लेकर आते हैं। तो ऐसे लोग सावधान हो जाएँ, क्योंकि अगर आप सऊदी से आ रहे हैं तो सऊदी ने तो काफ़ी ज़्यादा इजाज़त आपको दे रखी है। आप गोल्ड लेके जा सकते हैं काफ़ी अच्छा, और साथ ही साथ में अपने साथ कैश भी लेके जा सकते हैं। तकरीबन 60,000 रियाल तक आपसे कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन सऊदी से तो आप निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही इंडिया में आएंगे तो इंडिया के रूल रेगुलेशन आप पर लागू होने वाले हैं। तो 60,000 रियाल जब आप लेकर आएंगे तो आपसे पूछताछ वगैरह होगी कि इतना पेमेंट कहाँ से लेकर आ रहे हैं, आपका सोर्स क्या है, आपकी इनकम क्या है, कितने दिन से क्या काम कर रहे हैं, वो सारा प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा, फिर आपसे पूछताछ कड़ी करके होगी और आपका जो कैश है वो बरामद कर लिया जाएगा। फिर आपको 2 नंबरी में हो सकता है जेल के अंदर भी ठूंस दिया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई सामान लेकर आते हैं तो आपने उस कंट्री को नहीं देखना है जहाँ से ख़रीद रहे हैं, क्योंकि वो तो आपको अलाउ कर देगी। लेकिन आपने उस कंट्री को भी देखना है जहाँ पर आप जाने वाले हैं, कि वो कंट्री आपको अलाउ कर रही है नहीं। अगर इंडिया की बात करें तो आप इंडिया में आ रहे हैं तो 25,000 रियाल, 25,000 रुपये तक जो है आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पेमेंट आप लेकर आएंगे 10-12 लाख रुपए, तो फिर आपसे पूछताछ वगैरह ज़रूर होगी। आपको कस्टम फॉर्म भी जो है भरना पड़ेगा और सारा प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि इतना पेमेंट आपने कैसे इकट्ठा किया, कहाँ से आप लेकर आएँ। गोल्ड की बात करें तो ज्वेलरी की शक्ल में आप ज़्यादा भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप इतना बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि आपको मालूम है जब आप एयरपोर्ट पर आ जाएंगे तो फिर आप अपने हाथ में नहीं, बल्कि जो अधिकारी हैं उनके हिसाब से चलेंगे, जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलेंगे। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि इतना ज़्यादा पेमेंट या फिर अपने साथ में गोल्ड वगैरह न लेकर आएँ। बात कर लेते हैं यहाँ पे वीज़ा के हवाले से। एक भाई ने सवाल किया कि इस टाइम पे वीज़ा निकल रहा है क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप वीज़ा लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वर्क वीज़ा इशू हो रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से। इंडिया और मुंबई, मतलब इंडिया के अंदर मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप अपने साथ में गोल्ड लेकर आते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि एक बंदा जो था वो रियाद से आ रहा था, दिल्ली के अंदर पकड़ा गया है। चॉकलेट की थैली के अंदर उसने गोल्ड छुपाया रखा था और तकरीबन 100 ग्राम के करीब छुपा रखा था। उसको पकड़ा गया और साथ ही साथ में फिर अब आगे की पूछताछ के लिए भेजा गया है और उससे पूछा जा रहा है कहाँ से लेकर आया, क्यों लेकर आया, वो सारा कुछ। और हो सकता है उसको कस्टम जो है वो जमा करना पड़े और साथ ही साथ में उसके ऊपर कुछ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ध्यान रखिएगा, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए हैं तो फिर आपके ऊपर सख्ती की जा सकती है। अगर आपका एक आधा की सफ़र है, पहली या दूसरी मर्तबा आ रहे हैं, तो आपके ऊपर रियायत की जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि आपके पासपोर्ट से वो साबित हो जाएगा कि भाई तो आप स्मगलर नहीं हैं। अगर आपने मल्टीपल कंट्रियों में सफ़र किया है या मल्टीपल एंट्री हैं आपकी सऊदी अरब की, तो फिर आपके ऊपर कड़ी सख्ती की जा सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।